एक बंदर बोला हम तो 99 योजन जा सकते। जामवंत जी बोले थोड़ा और बढ़ और बढ़। बोले कहाँ बढ़े जब ताकत ही नहीं है, जितनी थी उतनी ही चल की बात कर दी। 99 योजन कहे 1 योजन के पीछे तेरा 99 योजन बल, 99 योजन वाला बल व्यर्थ है, किसी काम का नहीं। अच्छा बोलो भाई 100 हाथ गहरा कुआ हो, कूप, और 99 हाथ की रस्सी हो, तो 1 हाथ के पीछे बेकार है कि नहीं? बेकार है वो। 99 हाथ रस्सी ही बेकार हो गई, क्योंकि 100 फीट गहरा कुआ है और 99 फीट की रस्सी है। 1 फीट के पीछे वो 99 फीट रस्सी बेकार, किसी काम की नहीं। निज निज बल सब काहू भाखा, पार जाए कर संशय राखा। प्यारे, सबने संशय व्यक्त कर दिया। जामवंत जी ने कहा तो धिक्कार है जिंदगी तुम्हारी सबकी, तुम सबको अब जिंदा नहीं रहना चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। बंदर बोले समुद्र के किनारे फिर भी चुल्लू भर पानी में डूबे? जब समुद्र के किनारे हैं तो समुद्र में ना डूबेंगे? फालतू की बात। अरे चुल्लू भर पानी में तो वहां डूबा जाता है जहां पानी नहीं होता है। समुद्र लहला रहा है, हम सब समुद्र में डूबेंगे और तुम्हें भी ले डूबेंगे, छोड़ेंगे थोड़ी। प्यारे, 3 काल होते हैं, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल। हमें सफलता किस काल से मिलेगी? और यहां भी 3 ऐसे व्यक्तित्व हैं जो एक एक काल का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं समुद्र के किनारे। बूढ़े जामवंत जी हैं, ये भूतकाल का नेतृत्व कर रहे हैं, और अंगद जी भविष्य काल का नेतृत्व कर रहे हैं, और हनुमान जी वर्तमान काल का नेतृत्व कर रहे हैं। बोलो बूढ़ा भूत ही है कि नहीं? मतलब भूत मानी भूतकाल। बुढ़ापे में जितनी भी चर्चाएं होंगी बूढ़े के द्वारा तो भूत से संबंधित होंगी कि नहीं? अरे जब मैं यार ऐसा था तो 5 किलो रबड़ी खा जाता था। अब तो नहीं खा सकते, एक समोसा नहीं पचा सकते। पुरानी बात कर रहे हो। 5 किलो दूध पी जाता था, मैं ऐसा कर लेता था, ऐसा था। तो था में इसका मतलब है संकेत किस काल के लिए हो रहा है? भूतकाल के लिए। पहले में ऐसा था। लेकिन बालक कौन है हमारे समाज में? किसका नेतृत्व कर रहा है? किस काल का? ये भविष्य काल का नेतृत्व कर रहा है। पता नहीं ये छोटा सा बच्चा, ये हमारे बच्चे आगे चल करके क्या बन जाएं। देश के यही तो भविष्य हैं। केवल माँ बाप और परिवार के भविष्य नहीं है, ये तो पूरे राष्ट्र के भविष्य हैं बच्चे। तो इसका मतलब है कि बालक भविष्य काल का नेतृत्व करता है, लेकिन नौजवान वर्तमान काल का नेतृत्व करता है नहीं? नौजवान किस काल का नेतृत्व करता है? वर्तमान काल का नेतृत्व। तो यहां समुद्र के किनारे इसी तट की घटना है कि जामवंत जी ने कहा इससे सिद्ध हो गया कि कोई पार नहीं कर सकता है, अब तो सबको डूब मरना चाहिए। तब तक अंगद जी खड़े हो गए, बोले डूबने की जरूरत नहीं है। कितने योजन का है? कहे बताया ना 100 योजन का है। अंगद बोला मैं 500 योजन पार कर लूंगा, ये तो 100 ही का है। अगर कुछ लोग 400 भी कहें तो हम 500 जा सकते। जामवंत जी बोले 500 योजन चला जाएगा तू? कहे बिल्कुल, ये तो 100 ही का है, 500 योजन। जामवंत जी ने कहा समस्या का समाधान हो गया। समाधान हो गया। वारे बहादुर अंगद। अंगद कहा जाऊं मैं पारा। अंगद ने कहा मैं पार जा सकता हूं। जितने बानर भालू थे सब उछलने लगे समुद्र के किनारे। अंगद जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बहुत बढ़िया बात। कम से कम ये तो कहा मैं जा सकता हूं। तुमने हमारी जात बिरादरी की आन मान शान को रख लिया। अगर
समुद्र पार कर हम लोग नहीं कर पाते तो राम जी को मुंह कैसे दिखाते, इसलिए कम से कम सिर ऊंचा कर दिया अंगद तुमने, इसलिए अंगद को ही हमने आज नेतृत्व दिया है कि हम सबका नेतृत्व कौन करेंगे, बानर भालुओं का अंगद। अंगद जी बोले पहले पूरी बात तो सुन लो, तुम लोग पता नहीं क्या कहने लगते हो, पूरी बात सुनो। अरे बात क्या सुनना, जब जा सकते हो तो जाओ। अरे जा सकता हूं लेकिन बात भी नहीं सुनोगे, अच्छा सुनाओ। अंगद जी बोले जा तो सकता हूं लेकिन लौट के नहीं आ सकता हूं, जिया संशय कछु फिरती वारा। मैं जा सकता हूं लेकिन लौट के नहीं आ सकता हूं। जामवंत जी बोले 2 घंटे से दिमाग खराब कर रहा सबका, बैठ। जा सकता हूं लौट के नहीं आ सकते हो, फायदा क्या है? जा सकते हो लौट के नहीं आ सकते हो तो बोलते क्यों हो? जब 500 योजन की क्षमता है तो समुद्र तो 100 योजन का है, 100 जाना 100 आना। अब इसमें संदेह क्या है? अंगद जी ने कहा संदेह यह है कि आप मुझे लंका भेज रहे हो, केवल ये कहते कि समुद्र के उस पार जाना है, उस तट से तुरंत लौट के वापस आना है, लेकिन आप कह रहे हो लंका में प्रवेश करना है। लंका में प्रवेश करना है, केवल समुद्र के उस तट पर पहुंचना, उस तट से इस तट पर आना, इसमें कोई समस्या नहीं, लेकिन समस्या है लंका में प्रवेश करने की। क्यों? लंका कुप्रवृत्ति का नगर है, कुप्रवृत्ति का नगर है लंका। तुलसीदास जी ने भी कहा है लंका कुप्रवृत्ति, बोलिए लंका कुप्रवृत्ति है। अंगद कहता है कुप्रवृत्ति में प्रवेश करना तो सरल है, लेकिन कुप्रवृत्ति से निकलना बहुत कठिन है। कुप्रवृत्तियों में व्यक्ति फंस तो जाता है लेकिन निकल नहीं पाता है, फिर निकलना मुश्किल है। अंगद कहता है कि निकलने की क्षमता मुझ में नहीं है। प्यारे, बच्चों को हमें बचाना है कि कहीं हमारे बच्चे कुप्रवृत्ति में प्रवेश न कर पाए। ऐसी जगह उन्हें नहीं भेजना है जहां कुप्रवृत्ति हो, हमें रोकना है। बोलो रोकना है कि नहीं? जामवंत जी ने कहा तब तो बात समझ में आ गई, फिर तो बैठ जाओ। लेकिन जा सकता हूं लौट के नहीं आ सकता हूं, संकेत भविष्य काल के लिए है कि नहीं? बोलो भविष्य का इसका मतलब है अंगद जो नेतृत्व कर रहा है वो किस काल का नेतृत्व कर रहा है? भविष्य काल का नेतृत्व कर रहा है। जामवंत बोले अंगद तेरी यह बात सुनकर के मुझे हंसी आ रही है। क्यों? अरे मैं जब तेरे जैसा था मानी भूतकाल, जब मैं तेरे जैसा था, जब वही त्रिविक्रम भयऊ खरारी, तब मैं तरुण रहू बल भारी। अंगद जी बोले तब की बात मत करो, अब की पोजीशन क्या है, अब की कंडीशन बताओ अब क्या है। जामवंत बोले अब तन रहा न प्रथम बल लेसा, पहले था लेकिन अब नहीं है। तो अंगद जी बोले भूतकाल की बात कर रहे हो इसलिए चुपचाप आप भी बैठ जाओ, पहले था लेकिन अब तो नहीं है, जरूरत तो अब की है। लेकिन हनुमान जो वर्तमान काल का नेतृत्व कर रहे हैं, समुद्र के किनारे एकांत में बैठे आंख बंद किए राम 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 कर रहे थे एकांत में बैठ के। आपको मालूम है रामेश्वरम भगवान के दिव्य दरबार में जब आप प्रवेश करते हैं तो हनुमान जी का विशाल स्वरूप का दर्शन होता है कि नहीं होता है? ये अद्भुत स्वरूप है हनुमान जी का, समझ लीजिए। मैं तो दर्शन करके बहुत प्रभावित हुआ हूं। हनुमान जी जिस मुद्रा में बैठे हुए हैं प्यारे, मुझे लगता है यही स्थान था जहां बैठे हैं हनुमान जी। कर क्या रहे थे? यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृत मस्तकांजलिम वाश्ववारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। और यहाँ के पुजारियों का एक नियम है कि हनुमान जी को नित्य तुलसी की माला पहनाते हैं। उनके शरीर बदन पर तुलसी, आप दर्शन करते हैं तो बहुत ज्यादा मात्रा में तुलसी रहती है ना हनुमान जी के पास। याद रखना
हनुमान जी को तुलसी बहुत प्रिय है। हनुमान जी तुलसी और सिंदूर दो से बहुत प्रेम करते हैं और दो के प्रति उनकी बहुत श्रद्धा है, तुलसी और सिंदूर। जहां जहां हनुमान जी के विग्रह हैं, जहां चोला चढ़ता है वहां सिंदूर चढ़ाया जाता, पूरे शरीर में लगाया जाता ना सिंदूर, सिंदूर पूरे शरीर में लगाया जाता है। तुलसी और सिंदूर ये दो से बहुत प्रभावित है हनुमान जी। तो हनुमान जी एकांत में बैठे थे, जामवंत जी ने कहा, कह रीक्षपति सुन हनुमाना, का चुप साधन बलवान। तुम्हारे जैसा बलवान चुप्पी साधे बैठा है, धिक्कार है ऐसी वीरता को। तुम सबसे बड़े बलवान हो, लेकिन समुद्र के किनारे तुम्हारा बल कहां चला गया? क्या समुद्र को देख करके तुम अपने को बलहीन मानने लगे हो? तुमसे बड़ा बलवान समुद्र नहीं है हनुमान, अपने बल का ध्यान करो। मानो जामवंत जी ललकार रहे हैं, क्यों ललकार रहे हैं कि नहीं? और समुद्र को देख देख के हम लोग यहीं तो बैठे हुए हैं जहां जामवंत जी ने ललकारा। ये ऊंची ऊंची लहरें जो समुद्र की उठ रही हैं, क्या इनको देख करके तुम बलहीन हो गए हो? तुम्हारा बल कहां चला गया?